हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है सब ठीक होगा। आज हम इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी का दूसरा भाग, जहाँ पे हम समझेंगे ईस्टर्न सिस्टम में, यानी ईस्टर्न पार्ट में, विश्व के ईस्टर्न पार्ट में साइकोलॉजिकल थॉट का क्या प्रोसेस था, मतलब क्या था उनके दिमाग में। ठीक है, जिसमें पहला भाग है हमारा भागवत गीता, उसके बाद सूफिज्म, बुद्धिज्म और इंटेग्रल योगा। ठीक है, जब हम शुरू इस मेरे जब आप मेरे वीडियो को देखें तो 1.5 पे 5 पे चला करके देखें। ठीक है, भागवत गीता। ठीक है, भागवत गीता इज ए पार्ट ऑफ द ग्रेट एपिक महाभारत। भागवत गीता क्या है? ये महाकाव्य महाभारत का एक भाग है। ठीक है, ए वाइडली पॉपुलर मिथोलॉजिकल स्टोरी इन हिंदू फिलोसफी, पार्ट ऑफ भीष्म पर्व। Gita is almost in its entirety the dialogue between two individuals, Lord Krishna, considered as incarnation of Bhagwan Vishnu, Narayan, and Arjuna, the Pandava prince Nar, in the battlefield war between the Pandavas and the Kauravas, the cousins, for control of the kingdom of Hastinapur of Kurukshetra। मतलब जो कि इसका मतलब ये हुआ कि महाभारत जो है वो दो लोगों के बीच युद्ध हुआ। कहाँ, किसके लिए? कुरुक्षेत्र यानी हस्तिनापुर पर राज करने के लिए। ठीक है, किन लोगों के बीच? पांडव और कौरवों के बीच। ठीक है, यह कहा गया है कि जो भागवत गीता है वो हिंदू फिलोसफी का, ठीक है, पॉपुलर पौराणिक कथा है, मिथोलॉजिकल स्टोरी है। ठीक है, गीता दो लोगों के बीच का वार्तालाप पर लिखा गया है, जिसमें एक तरफ भगवान कृष्ण जो विष्णु के अवतार हैं, तथा दूसरी तरफ अर्जुन जो पांडव राजकुमार है वो है। ठीक है, और यह युद्ध पांडव और कौरवों के बीच होता है, जिसका मेन मकसद हस्तिनापुर पर राज करना होता है। ठीक है, जहाँ एक तरफ कौरवों की सेना होती है और उसका राजा कौन होता है? दुर्योधन। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ पांडव का राजा युधिष्ठिर होते हैं। ठीक है, जब अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण से मिलने गए थे, ठीक है, जब अर्जुन और दुर्योधन कृष्ण से मिल गए थे तो अर्जुन ने कृष्ण को दूसरी और दुर्योधन ने यादव सेना को चूज किया था। ठीक है, तो चूंकि कृष्ण ने शपथ ली थी कि वे युद्ध में हथियार नहीं उठाएंगे, इसलिए वे यानी कृष्ण अर्जुन का रथ सारथी बन गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। इट हैज़ 18 योगाज विथ अबाउट 701 श्लोकास, short poems, the first one being Arjun Visad Yoga and the last one मोक्ष संन्यास योग, यानी निर्वाण एंड रिनंसिएशन। ठीक है, मतलब भागवत गीता में क्या है? 18 योग हैं, साथ ही 701 श्लोक हैं। ठीक है, जिसका शुरुआत अर्जुन विषाद योग मतलब अर्जुन का दुख से होता है, और अंत मोक्ष संन्यास योग यानी निर्वाण और त्याग पर खत्म होता है। ठीक है, भागवत गीता डेट्स बैक टू अबाउट 4000 to 5000 BC as part of mythology dictated by sage वेद व्यासा एंड रिटन बाय लॉर्ड गणेशा। भागवत गीता 4000 से 5000 BC बिफोर क्राइस्ट लिखा गया। ठीक है, किसने लिखा? लॉर्ड गणेशा ने लिखा वेद व्यास के कहने पर। ठीक है, वेद व्यास कह रहे थे और लॉर्ड गणेश लिख रहे थे। ठीक है, what is more important relevant is not what it is but what transpired in those 18 chapters of भागवत गीता। हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, भागवत गीता या भागवत गीता के 18 चैप्टर्स में जो वर्णित है वो महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये आप पर निर्भर करता है। ठीक है, द प्रोसेस एंड कंटेंट ऑफ द डायलॉग एंड इट्स यूजफुल एज ए मॉडल ऑफ काउंसलिंग एंड पॉसिबल कंटेम्प्रेरी एप्लीकेशन वैल्यू टू करेंट डे साइकोलॉजिकल थेरेपीज। मतलब ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें जैसा कंटेंट और डायलॉग है, ठीक है, भागवत गीता में जैसा कंटेंट और डायलॉग है वह अभी के ज़माने में, ठीक है, अभी के प्रेजेंट सिचुएशन में काउंसलिंग और साइकोलॉजिकल थेरेपीज जो हो रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब आते हैं साइकोलॉजी और भागवत गीता में। भागवत गीता और साइकोलॉजी में क्या रिलेट है? ठीक है, क्या रिलेट हम कर सकते हैं? महर्षि
1982 में कहते हैं that the Bhagavad Gita displays the practical application of the knowledge and experience of bringing the individual into contact with the field of cosmic intelligence। मतलब भागवत गीता व्यक्ति को कॉस्मिक इंटेलिजेंस, ठीक है, कॉस्मिक इंटेलिजेंस के क्षेत्र के कांटेक्ट में लाने के लिए नॉलेज और एक्सपीरियंस को प्रदर्शित करता है, ठीक है। The Bhagavad Gita describes what could be understood as a Vedic psychological session of approximately 2 hours, which is sufficient for Lord Krishna to raise Arjun, who has sought his guidance from a state of suffering to the state of enlightenment। मतलब भागवत गीता बताता है कि हम कैसे वैदिक साइकोलॉजिकल सेशन द्वारा कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शित किया, ठीक है, गाइड किया, ठीक है, और जो पीड़ा की स्थिति से आत्मज्ञान को पाने में उन्होंने जैसा मदद किया वैसा हम लोगों ने पहले कभी नहीं किया था, ठीक है। द भागवत गीता एड्रेस द कॉज एंड एलिमिनेशन ऑफ सफरिंग। मतलब भागवत गीता दुख का कारण और उसके निवारण को, द लेवल्स ऑफ द माइंड, उसके मन के स्तर को, ठीक है, द मैकेनिक्स ऑफ एक्सपीरियंसिंग ट्रांसडेंटल कॉन्शियसनेस, मतलब ट्रांसडेंटल कॉन्शियसनेस यानी इस पारलौकिक चेतना को अनुभव के लिए जो मैकेनिक है, ठीक है, तथा डेवलपमेंट ऑफ हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस और इनलाइटमेंट इन विच लाइफ इज लिव्ड एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लीस, इफेक्टिवनेस एंड यूनिवर्सलिटी। मतलब कॉन्शियसनेस की उच्च अवस्था, हाईएस्ट लेवल, ठीक है, या नॉलेज का, ठीक है, नॉलेज का डेवलपमेंट हो तथा जिसमें जीवन आनंद इफेक्टिव रूप से तथा यूनिवर्सल रूप से जीना सिखाता हो, ठीक है, वो भागवत गीता है, ठीक है। फॉर ए स्टूडेंट, अब हमारे लिए क्या है, फॉर ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी भागवत गीता ऑफर्स ए वैल्यूएबल केस स्टडी फॉर लेसन इन साइकोथेरेपी। एक विद्यार्थी के लिए जो भागवत गीता है वो क्या है, एक साइकोथेरेपी के रूप में काम करता है, ठीक है, साइकोथेरेपी में केस स्टडी के रूप में काम करता है, ठीक है। रिजोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट, मतलब किसी कन्फ्लिक्ट को रिजोल्यूशन करना, ठीक है। सक्सेसफुल रिजम्पशन ऑफ एक्शन फ्रॉम ए स्टेट ऑफ एक्यूट एंजाइटी, एंजाइटी को सक्सेसफुली ख़त्म करने में मदद करना तथा डिप्रेशन से बाहर आने के लिए यह मदद करता है, ठीक है। द थेरेपी process involved in Bhagavad Gita in which Lord Krishna helped in grief-stricken Arjun through dialogue and discussion। मतलब जो इस थेरेपी प्रोसेस में लॉर्ड कृष्णा, भागवत में लॉर्ड कृष्णा हेल्प करते हैं अर्जुन की, किसके द्वारा, डायलॉग और डिस्कशन के द्वारा, ठीक है। काउंसलिंग is essential and integral component of psychiatric intervention in the management of a patient with psychological distress। मतलब जो पेशेंट के साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को मैनेज करने के लिए, ठीक है, काउंसलिंग या साइकोथेरेपी कराना जरूरी होता है, ठीक है। The applicability and useful of these models of the Indian context was discussed with some skepticism, keeping in the mind the varying cultural, religious, spiritual, societal attitudes by psychiatrists in the past। मतलब साइकोथेरेपेटिक मॉडल वेस्टर्न में, ठीक है, डेवलप किया गया, ठीक है, वहीं से इंपोर्ट किया गया, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, मॉडल द साइकोथेरेपिक मॉडल्स आर अवेलेबल, डेवलप्ड एंड इम्पोर्टेंट फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर, ठीक है। मतलब साइकोथेरेपेटिक मॉडल वेस्टर्न में डेवलप किया गया और वहीं से भारत इंपोर्ट किया गया। लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन मॉडल्स की एप्लीकेबिलिटी, ठीक है, और यूजफुलनेस पर संदेह किया गया था, ठीक है। जो पास्ट के साइकोलॉजिस्ट थे उसके द्वारा अलग अलग कल्चर, रिलीजियन, सोसाइटल, ठीक है, सोसाइटल एटीट्यूड्स को ध्यान में रखते हुए कहा गया था, ठीक है। फिर डॉक्टर नेकी साहब आते हैं। डॉक्टर नेकी ने गुरु चेला कॉन्सेप्ट लाया जो कि पॉपुलर और पॉपुलर के साथ साथ डिबेटफुल भी रहा, ठीक है।
Indian psychiatrist and psychologist discussed and proposed Bhagavad Gita as a source and model to develop psychotherapeutic concept suitable to Indian context. भारतीय साइकोलॉजिस्ट जो थे और साइकेट्रिस्ट, ठीक है, भारतीय साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट जो थे वो भागवत गीता को साइकोथेरेपी के मॉडल और सोर्स के रूप में डेवलप करने लगे, ठीक है। The very first word in Bhagavad Gita is dharma, and the last word is mama. Mama dharma. My duties, responsibilities, rights, ethics, morals, attitudes, action, activities और so on. भागवत गीता का पहला वर्ड है धर्म, ठीक है, और अंत वर्ड होता है मम, यानी मम धर्म, मेरा धर्म, ठीक है। मेरा धर्म मतलब मेरा ड्यूटीज, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मेरी राइट्स, मेरा एथिक्स, मेरा मॉरल्स, एटीट्यूड्स, एक्शंस, एक्टिविटीज, ये सब मेरा है, ठीक है। द फर्स्ट चैप्टर अर्जुन विषाद योगा, पहला चैप्टर क्या है? अर्जुन विषाद योग, ठीक है। नरेट्स द एक्सप्रेशन ऑफ अर्जुनाज sorrow, anxiety, fear, and guilt, leading to a state of inaction after seeing his kith and kind, gurus, cousins, uncles, nephews, friends lined up in the enemy camp in the battle of field fighting this war. To win the kingdom means killing all these people whom Arjun respected and loved, a sign of commission from any angle. मतलब पहला चैप्टर क्या कहलाता है? पहला अध्याय में जो अर्जुन विषाद योग है उसमें अर्जुन के एक्सप्रेशन, ठीक है, को दिखाया गया है। उनके दुख, एंजाइटी, फियर और गिल्ट के बारे में कहा गया है। जब अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आते हैं तो पाते हैं कि हमारे जितने भी सगे संबंधी हैं वो सभी कहाँ हैं? शत्रु खेमे में है, ठीक है। वे सभी कहाँ हैं? शत्रु खेमे में है। और यदि हम इस किंगडम को जीतना चाहते हैं तो हमें उन सभी को मारना पड़ेगा जिनका हम रिस्पेक्ट करते हैं, लव करते हैं, ठीक है। और वे सभी कहीं ना कहीं, ठीक है, कहीं ना कहीं वे सभी पाप के भागीदारी जरूर बने हैं, ठीक है। और वो अपना दुख व्यक्त करते कि हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एक्यूट स्टेट ऑफ सैडनेस, और इस दुख, गिल्ट के कारण अर्जुन ड्रॉप्स हिज वेपन्स गांडीव एंड टर्न्स टू लॉर्ड कृष्णा हिज चैरियोटर फॉर हेल्प एंड गाइडेंस। इस दुख और गिल्ट के कारण अर्जुन क्या करते हैं? अपना हथियार यानी अपना धनुष नीचे रख देते हैं और कृष्ण की ओर मोड़ते हैं और बोलते हैं, हे सारथी, चैरियोटरी मतलब होता है सारथी, ठीक है, हे सारथी आप मेरा गाइड करें और हेल्प करें, ठीक है। फिर अर्जुन बोलते हैं संस्कृत में, शिष्य थे अहम सधी मम त्वम प्रापनम, मतलब आई एम योर डिसिपल, मैं आपका शिष्य हूँ, गाइड मी और हेल्प मी, गाइड करिए और मदद करिए। The one concept in Bhagavad Gita that received exceptional accept and applause from several great scholars in the emphasis of on karma, action. बहुत सारे स्कॉलर्स आए, भागवत गीता को पढ़ा, लेकिन एक ही कंसेप्ट दिया उन्होंने, क्या? कि भागवत गीता किस पे बात करता है? कर्म पे बात करता है, ठीक है। इंटेलिजेंट एक्शन यानी ज्ञान कर्म, without performance anxiety and without the greed for the fruits of the work, niskam karma, and never to have the choice of non-performance of duty, akarma, emerges as a key point in the teaching of भागवत गीता। मतलब इसमें कहा गया है कि अपने कर्म के प्रदर्शन के बिना, ठीक है, और कार्य के फल का परिणाम के लालच का बिना, ठीक है, मतलब हम कार्य कर रहे हैं, उसके प्रदर्शन, हमारा प्रदर्शन कैसा होगा इससे हम दुखी हैं, ठीक है, इसको चिंता किए बिना, ठीक है, अब हम प्रदर्शन कर दिया, अब उसका फल क्या होगा, तो उस फल के परिणाम का लालच किए बिना, ठीक है, अपना ज्ञान कर्म, ठीक है, को बिना किसी रुकावट में निरंतर करते रहना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरा पॉइंट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस एंड रिलेवेंस ऑफ भागवत गीता इन आवर प्रेजेंट लाइफ। मतलब हमारे प्रेजेंट लाइफ में भागवत गीता का क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है। फिर देखो एक्चुअली क्या है, लॉर्ड कृष्ण, ये भागवत गीता जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने रोक दिया था
कि हम रुक गए थे कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे, तो कृष्ण ने युद्ध क्षेत्र के बीच में आकर के अपना भागवत गीता के सार को पढ़ा था, ठीक है। मतलब उन्होंने अपना उपदेश दिया था। तो उसी उपदेश को, उसी चित्र को, ठीक है, जहाँ लॉर्ड कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, उस दृश्य को, ठीक है, उस दृश्य को कठोपनिषद ने 6 भागों में बांटा है, ठीक है। 6 मेन कंपोनेंट, 6 भागों में बांटा है साइकोलॉजिकल तौर पर, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसमें 6 भागों में पहला भाग है चैरियट। चैरियट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे फिजिकल बॉडी को, ठीक है। दूसरा है चैरियट मतलब होता है रथ, ठीक है। चैरियट मतलब होता है रथ। कृष्णा एज द चैरियटीर, मतलब कृष्ण जो एक सारथी हैं। अर्जुन, ठीक है। चौथा है घोड़ा, पांचवा है घोड़े का लगाम, और छठा है युद्ध क्षेत्र, ठीक है। अब आते हैं चैरियट। चैरियट मतलब क्या है? कठोपनिषद ने इन 6 पॉइंट्स को मानव जीवन से रिलेट किया है, ठीक है। कौन कौन से पॉइंट है? चैरियट, कृष्णा, अर्जुन, घोड़ा, घोड़े के लगाम और युद्ध क्षेत्र, ठीक है। अब जिसमें रथ को, इसमें क्या कहा गया? चैरियट, द चैरियट रिप्रेजेंट आवर फिजिकल बॉडी, तनु। रथ को क्या किया गया? फिजिकल बॉडी यानी शरीर कहा गया, ठीक है। लॉर्ड कृष्णा रिप्रेजेंट आवर हायर कॉग्निटिव एबिलिटीज, स्पेशली इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी एज ए इन द इंटेलेक्ट, बुद्धि। कृष्ण जो एक सारथी है, उन्होंने बुद्धि को माना, ठीक है। क्या कठोपनिषद ने क्या माना? उनको बुद्धि, ठीक है, जो हमारे कॉग्निटिव एबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अर्जुन, अर्जुन जो खुद को अपने सेल्फ को, स्वयं को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हॉर्सेस यानी घोड़े, तो घोड़े किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? घोड़े हमारे सेंस और लिम्स यानी सेंस और अंग, ठीक है, को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमेशा आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। मतलब वी परसीव एंड मूव अहेड इन आवर लाइफ्स, वो हमेशा आगे बढ़ते रहता है। दे दीज हैव नो रेस्टोरेंट एंड विदाउट ए लगा लगाम कैन वांडर ऑफ इन एनी डायरेक्शन, और बिना किसी लगाम के, ठीक है, इसको कोई रोक टोक नहीं सकता, और ये बिना किसी लगाम के किसी भी डायरेक्शन में ये जा सकता है, ठीक है। द रेन ऑफ द हॉर्सेज मतलब घोड़े का लगाम, द रेन्स इन द हैंड्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा कंट्रोलिंग द हॉर्सेज रिप्रेजेंट आवर माइंड, जो घोड़े का लगाम जो कृष्ण कंट्रोल कर रहे हैं, वह हमारे माइंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। मनुष्य यानी मन। द बैटल ग्राउंड रिप्रेजेंट आवर लाइफ, जीवन। हमारा जो ये बैटल ग्राउंड है, युद्ध क्षेत्र है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारे जीवन को। आवर लाइफ इज कंटिन्यूइंग एंड कंटिन्यूअल प्रोसेस ऑफ डेली बैटल फाउट वॉन एंड लॉस्ट। हम युद्ध क्षेत्र हमारे लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ अनगिनत युद्ध होते हैं, जहाँ हम कभी हारते हैं, कभी हम जीतते हैं, ठीक है। हमेशा युद्ध करते रहते हैं। देखो, इसका मेन मतलब है क्या हुआ कि युद्ध क्षेत्र रूपी इस जीवन में रथ जैसा शरीर के घोड़े जैसा सेंस हो, ठीक है, सेंस और लिम्स हो, जो किसी भी दिशा में भटक जाता है, पर लगाम कसने के लिए यानी मन को स्थिर रखने के लिए कृष्ण जो कि कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं, उसके रूपी बुद्धि पर निर्भर करता है, ठीक है। तभी अर्जुन जैसा मानव जीवन सही रास्ते पे चलकर अपने लक्ष्य को पा सकता है, ठीक है। In our daily lives, our senses and limbs are exposed to a variety of objects and experiences and impact our mind in various ways. So, how is it that our mind function well enough to always make the best decision? मतलब हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है कि सेंस और लिम्स जो है विभिन्न प्रकार के ऑब्जेक्ट और एक्सपीरियंस को के संपर्क में आते हैं, ठीक है, जो मन को क्या करते हैं, कई प्रकार से प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो हमें अपने मन को कैसा बनाना चाहिए जो हमेशा सही दिशा में ले चले, वो बताता है, ठीक है। इन मॉडर्न सोसाइटी बैटलफील्ड इज द सिंबल ऑफ चैलेंजेस ऑफ आवर लाइफ। इस आधुनिक जीवन में जो बैटलफील्ड है उस कुरुक्षेत्र का, वो क्या है? हमारे जीवन का एक चैलेंज के रूप में दिखाया गया है, ठीक है। वी ऑल हैव माउंटेन्स ऑफ डिजायर्स, ड्रीम्स, ड्यूटीज, एम्बिशंस, ऑब्लिगेशंस टू फैमिली एंड सोसाइटी एंड सेल्फ। हम सभी के पास जो डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, ड्यूटीज हैं, सोसाइटी है, सेल्फ है, ठीक है, ये सभी है, ठीक है। आवर लाइफ इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल
ऑफ बैटल बिटवीन गुड एंड एविल। हमारा जो लाइफ है वो एकदम अच्छा एग्जाम्पल है किसके बीच, सच, गुड यानी सच और एविल यानी झूठ के बीच। ठीक है। मैनी टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर कम टू आवर माइंड सच एज हु वी आर। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि हु वी आर, हम लोग कौन है, व्हाट इज़ द पर्पज एंड मीनिंग ऑफ अ लाइफ, इस जीवन का क्या पर्पज है, क्या मीनिंग है, व्हाट हैपन टू अस व्हेन वी डाई, और हमारा जब मृत्यु हो जाता है तो हमारा क्या होता है। इट इज़ द एसेंशियल क्वेश्चन दैट इज़ नॉट डायरेक्टली कम ऑन द सरफेस बट रन लाइक ए रिवर बीनीथ आवर बिजी लाइफ। यह डायरेक्ट हमारे पर क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, डायरेक्ट हमारे दिमाग में ये सब क्वेश्चन नहीं आते, ये हमारे रिवर यानी नदी की तरह चलते रहता है, निरंतर साथ चलते जाता है हमारे बिजी लाइफ में। ठीक है। भागवत गीता इज स्टोरी दैट टेल अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग द राइट थिंग, ऑफ कन्क्यूरिंग आवर ऑन डार्कनेस रिगार्डलेस ऑफ द कॉस्ट और स्ट्रगल। भागवत गीता एक क्या है, एक स्टोरी है। ठीक है, जिसमें हम जो सही काम कर रहे हैं करने के महत्व के बारे में बताता है। ठीक है, और संघर्ष के परिणाम के प्रवाह किए बिना हम अपने अंदर छुपे अंधकार को यानी कन्क्यूरिंग आवर ऑन डार्कनेस, हमारे छुपे अंधकार को किसी भी कीमत पे उस पर विजय प्राप्त करने के लिए बताता है। ठीक है। श्री अरविंदो ने गीता पर कहा है कि गीता रिजॉल्व्स इटसेल्फ इन 3 ग्रेट स्टेप्स। गीता को 3 स्टेप में बांटना चाहिए। ठीक है, कौन कौन? पहला है कर्मयोग, दूसरा है ज्ञान योग और तीसरा है भक्ति योग। ठीक है। कर्मयोग क्या है? कर्मयोग द सेल्फलेस सेक्रीफाइस ऑफ वर्क्स, हेयर द गीताज इंस्टेंस इज ऑन एक्शन। कर्मयोग क्या है? जहाँ हम अपने काम के लिए सेल्फलेस होकर सेक्रीफाइस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे गीता एक्शन के बारे में बोलता है। ठीक है। ज्ञान योग क्या? द सेल्फ रियलाइजेशन एंड नॉलेज ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द सेल्फ एंड द वर्ल्ड, हेयर द इंसिस्टेंस इज on knowledge but the sacrifice of works continue and the path of works becomes one with but does not disappear into the path of knowledge। मतलब सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। ज्ञान योग मतलब सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, अपने और दुनिया के बारे में ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। ठीक है, लेकिन और तब भी अपने कर्म को निरंतर करते रहना चाहिए। ठीक है, तब दोनों योग एक हो करके निरंतर पैरेलल समान चलेंगे। ठीक है, लेकिन कभी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। ठीक है। द लास्ट स्टेप इज भक्ति योग। लास्ट स्टेप क्या है? भक्ति योग है। ठीक है, एडोरेशन एंड सीकिंग ऑफ द सुप्रीम सेल्फ एज द डिवाइन बीइंग एंड हियर द इंसिस्टेंस इज ऑन डिवोशन। मतलब जहाँ खुद की खोज में भगवान की आराधना करना पड़े। ठीक है, भक्ति करना पड़े। ठीक है, उससे हम भक्ति योग कहेंगे। ठीक है, बट द नॉलेज इज नॉट सबऑर्डिनेट। लेकिन जो ज्ञान है उसको अधीन नहीं किया जा सकता। ठीक है, ओनली रेस्ड, केवल उठाया जा सकता है। वाइटलाइज्ड और फुलफिल्ड, केवल वाइटलाइज्ड मतलब होता है जीवंत, केवल उसको जीवंत जिया जा सकता है। ठीक है, और फुलफिल्ड यानी पूर्ण किया जा सकता है। एंड स्टिल सेक्रीफाइस ऑफ वर्क्स कंटिन्यूज, और तब पर भी हमें अपना कर्म करना चाहिए। ठीक है, यह अपने कर्म पर डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। जितना मेहनत करोगे उतना ही ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, जब दो मार्ग कर्म और ज्ञान, ठीक है, मिलते हैं, कर्म और ज्ञान में तीसरा मार्ग यानी भक्ति मार्ग जब मिल जाता है तो वो त्रिगुण मार्ग बन जाता है। ठीक है, कर्म, नॉलेज, वर्क्स एंड डिवोशन जब तीनों मिल जाता है तो क्या मिल जाता है? ट्रिविन वे यानी त्रिगुण मार्ग। द गीता इज नॉट a book of practical ethics out of the spiritual life which permits us to translate the clays of all dharmas that the human mind can conceive and to discover a new dharma, the law of divine action, दिव्यम कर्म। मतलब गीता किसी भी प्रैक्टिकल इथिक्स की किताब नहीं है। गीता इज नॉट अ प्रैक्टिकल इथिक्स बट ऑफ द स्पिरिचुअल लाइफ, लेकिन यह स्पिरिचुअल लाइफ की किताब है। ठीक है, जो हम सभी धर्मों के क्लेश को पार करने का पार करके एक नया धर्म, ए न्यू धर्म, डिस्कवर ए न्यू धर्म, मतलब एक नया धर्म की खोज कर सकते हैं, उसमें नए नियम लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे दिव्यम कर्म। ठीक है, by the attainment of the divine freedom in which that nature of the
Individual transit its limitation. The limitation of the nature subject to three गुना, तमस रजस और सत्व। इसमें उल्टा लिख दिया है, सत्व रजस और तमस होता है, ठीक है। एंड अटेंस टू द डिवाइन नेचर सद धर्मम, मतलब हमें मोक्ष की प्राप्ति हेतु तीन गुण को अपनाना चाहिए। कौन कौन सा? सत्व, रजस और तमस, ठीक है, उसको अपनाना चाहिए, जिसको हम सर्वधर्ममय कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं पुरुष और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति में, ठीक है। द इंटेलेक्चुअल एक्सपोजिशन ऑफ द सांख्य begins with the statement of the two ultimate principles of existence: Purush, the inactive being; Prakriti, the active force of action. जो सांख्य दर्शन है उसको शुरुआत में दो कथन, पुरुष जो कि निष्क्रिय अस्तित्व में है और प्रकृति जो क्रिया की सक्रिय स्थिति में, उसमें बांटा है, ठीक है। पुरुष द इनएक्टिव बीइंग, पुरुष इज ए प्योर कॉन्शियसनेस बीइंग इमोबाइल, मोड इमिटेबल एंड सेल्फ लुमिनियस। पुरुष एक प्योर कॉन्शियस यानी शुद्ध चेतन अवस्था में है, ठीक है, जिसमें इमोबिल यानी अचल, ठीक है, इम्यूटेबल यानी अपरिवर्तनीय एंड सेल्फ ल्यूमिनियस यानी स्वयं प्रकाशवान को दिखाया है, ठीक है। प्रकृति इज एनर्जी, प्रकृति क्या है? एनर्जी से परिपूर्ण है, ठीक है। ह्यूमन सोल इन्वॉल्व्स थ्रू एटलीस्ट थ्री लेवल्स ऑफ प्रकृति, इट्स थ्री गुणस, सत्व रजस और तमस। मतलब ह्यूमन सोल जो है वो प्रकृति के तीन गुण से विकसित हुआ है। कौन कौन सा? सत्व के साथ, रजस के साथ और तमस के साथ, ठीक है। द फर्स्ट लेवल इज द तमसिक, इसमें देखिए उल्टा लिख दिया है, हम पढ़ देते हैं, बाकी इसको हम समझा देते हैं, ठीक है। द फर्स्ट लेवल इज द तमसिक और द डार्केंड state of inertia and the utter resistance to change. Here the law of the masses, the rules of the herd, like a subconscious beast or a half conscious man driving. मतलब तमस जो है, तमस का अधिक होने से, ठीक है, तमस जो गुण है उसका जब हम अधिक हो जाता है तो व्यक्ति को सत्य असत्य का कोई पता नहीं चलता, यानी अज्ञान के अंधकार, तम मतलब होता है अंधकार, सॉरी, ठीक है, तब मतलब क्या होता है? अंधकार, यानी अज्ञान के अंधकार में वह रहता है, ठीक है, जो विनाश क्रोध को दर्शाता है। इसमें व्यक्ति ज़्यादा खाना खाता है, अधिक सोता है, मदिरा का सेवन करता है, आदि काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स द राजसिक यानी रजस और द इगोगिक स्टेज ऑफ द काइनेसिस एंड डायनामिक मूवमेंट। मतलब रजस जो है वो मिडिल में होता है, ठीक है। जब ये अधिक हो जाता है तब व्यक्ति अपने प्रेजेंट सिचुएशन को जानता तो है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन वह लौकिक सुख यानी जो फ्यूचर में जो हमको सुख मिलेगा, ठीक है, उसकी इच्छा के कारण उस समय जो उपयुक्त कार्य होता है उसके लिए वो नहीं कर पाता। जैसे किसी व्यक्ति को पता है कि उसके बॉस ने किसी के साथ अन्याय किया, ठीक है, लेकिन अपने प्रमोशन के लाभ में, ठीक है, अपने प्रमोशन के लाभ में क्या करता है, वो उसके आलोचना नहीं करता है, तो उसको क्या कहते हैं? हम रजस कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं सत्व, देयर इज अ थर्ड और सात्विक स्टेज, लेकिन सच में क्या है? फर्स्ट स्टेज है क्या? सत्व। सत्व जिसका अर्थ होता है वास्तविकता, ठीक है, या पवित्रता। एक सात्विक व्यक्ति हमेशा वैश्विक कल्याण के अंदर काम करता है, ठीक है, हमेशा मेहनती, सतर्क और सादा जीवन जीता है। एक सात्विक व्यक्ति वही है जिसका मन, वाणी और कार्य तीनों एक दूसरे से पैरेलल होते हैं, ठीक है। जो इससे लालच और स्वार्थ से प्रभावित ना हो उसे हम सत्व यानी उसे हम सत्व गुण कहते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।